तो हॉर्मूज पर टकराव, क्या निकलेगा समाधान? एक्सपर्ट से करे सवाल। उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही जहाजों को सुरक्षा देगा ईरान। ये बड़ी खबर है। हालांकि इसी सुरक्षा गारंटी के तहत बदले में ईरान को जहाज और टैंकर शुल्क देंगे और ईरान की संसद से हॉर्मूज टोल कानून पारित। ये टोल ईरान के राजस्व का नया स्रोत होगा। इजरायल और यूएस के शिप को इजाजत नहीं मिलेगी। हॉर्मूज शुल्क से ईरान को क्या फायदा होगा, ये भी समझ लेते हैं। टोल से 100 अरब डॉलर की कमाई और जीडीपी की 20 से 25% कमाई होगी। हालांकि 4 लाख डॉलर प्रति जहाज शुल्क संभव है और पहले हर दिन 140 जहाज यहां से गुजरते थे। अभी हॉर्मूज में 2000 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि इराक के ही सुलेमानिया में भीषण बमबारी की एक तस्वीर सामने आई है। ईरान विरोधी कुर्द समूह के ठिकानों पर यह हमला, पीजेए और कोमला पार्टी के ठिकानों पर बमबारी। ईरान ने हाइफा पर भीषण हमला किया है। मिसाइल हमले से हाइफा में भारी तबाही, कई स्थानों पर आग लगी, घर गाड़ियां खाक हो गईं। ये देखिए तस्वीरें। हाइफा पर रिहायशी इलाकों में अटैक किए गए हैं। मिसाइल हमले से भारी तबाही यहां पर मची है। हालांकि हाइफा पर हमला, ट्रंप और नेतन्याहू लेंगे बदला, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिसाइल अटैक से इजरायल के हाइफा में तबाही। हमारे सहयोगी मनीष झा ग्राउंड रियलिटी हाइफा से लगातार हमें दिखाते आए हैं, जहां हमलों के बाद हाइफा पोर्ट को कैसे भारी नुकसान पहुंचा। हाइफा रिफाइनरी पर भी ईरान के हमलों को लेकर बड़ी खबर है। क्रूड ऑयल स्टोरेज पर ईरान ने हमले किए हैं और हमले में 4 स्टोरेज टैंक पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि हमले में 3 ऑयल टैंकर में कैसे आग लगी, इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया। रिफाइनरी के प्रोडक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है। अब पांडे सर, सवाल यही है कि कितने स्ट्रैटेजिकली हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। बंकर बस्टर के जरिए यह भी दावा किया गया कि कैसे वो मिसाइल सिटी को भेद पाना असरहीन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान हाइफा पोर्ट को अब टारगेट कर रहा है। सर, हाइफा पोर्ट, उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबली एक और बड़ा इंपैक्ट न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बल्कि सीधा हाइफा पोर्ट को हिट करते हुए भी। देखिए, निश्चित रूप से ये सबको हतप्रभ करता है कि ईरान की पहुंच जो है हाइफा तक हो गई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पोर्ट है वहाँ पर, और वो एक तरह से इंटरफेस है जो यूरोप की तरफ जाते हैं टैंकर्स, वेसल्स, उनके लिए। लेकिन अब हाइफा का डैमेज होता है तो निश्चित रूप से इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है कि उसकी सुरक्षा में वो ईरान जो है भेदने में कामयाब रहा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पिछले जो समय बीता है जून 2025 के बाद से और फरवरी तक, इसके बीच में ईरान ने अपने आप को पूर्णतः जो है एनालाइज किया कि क्या खोया क्या पाया। उसके बाद उन सारे गैप्स पर उन्होंने एड्रेस किया है। देखिए, क्लस्टर बम्स जो आए हैं, क्लस्टर बम्स के साथ उन्होंने आयरन डोम को लगभग जो है निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि काफी मिसाइलें वो रोकने में कामयाब हुआ, लेकिन तब भी डैमेज हो रहा है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से उनकी नीतियां, जो स्ट्रेटजी है, जो टैक्टिक्स है, वो उन्होंने रिवाइज की और अब वो करने में कामयाब हो रहे हैं, जो वो उनसे कितने दशकों से नहीं हो पा रहा था। हाइफा में जो डैमेज हुआ है, निश्चित रूप से जो केमिकल फैक्ट्री का जो डैमेज की बात कही जा रही है, और साथ में नवशिबा जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है काफ़ी डैमेज हुआ है। वहाँ पर राफेल की जो आयरन डोम बनाती है कंपनी, उसके ऊपर जो है बॉम्ब गिराए गए हैं। तो ईरान की जो टारगेटिंग कैपेबिलिटी है वो उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने चीन के माध्यम से या रशिया की मदद से जो भी हासिल किया उसको वो ग्राउंड पर उतारने में कामयाब रहे। और उसके बाद जब ये सब हो रहा है, जबकि 10,000 से ऊपर टारगेट जो है अमेरिका और इसराइल ने जो है भेज दिए हैं, तो उनकी बताता है किस प्रकार से, किस विशाल रूप से उन्होंने विभत्स रूप से सब चीज़ों को संभाला है और आगे उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि विश्व शांति की बातें चल रही हैं, तथाकथित पाकिस्तान में जो वार्ता है और जिसकी कोई महत्व नहीं है। ईरान ने भी कहा कि कोई वैल्यू नहीं है। न्यूक्लियर आर्म जो प्रयोग है, वेपन्स, उनके बारे में बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। कहना कि कोई शांति निकट भविष्य में आएगी थोड़ा सा अभी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर रशिया और चाइना चाहें, जिस जगहों पर हमले हो रहे हैं, जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं, उसमें न सिर्फ खबर आज सर हाइफा पर हुए अटैक को लेकर है, खबर अब इस्फहान को जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसको लेकर भी आ रही है। प्रगति। बिल्कुल, और खबरें इस्फहान से जुड़ी ही आपको बताते हैं। जबरदस्त धमाके यहां पर हुए।